हिंदी वोवल ओरिया ओरिया वेंडा सर ओके काफ़ी है हिंदी काफ़ी प्रभु प्रभु यीशु मसीह Hello, yes, that's good. That's puedo. हेलो हेलो Verse 20. हाँ 20, yeah. 20वां वचन 11-20 फिर दौड़ को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से तक सूखा हुआ देखा। हाँ पढ़िए Sorry, okay, we'll talk. In the next morning, अगले दिन they were passing by that fig tree. ये अंजीर पेड़ के पास यीशु मसीह और उनके चेले गुजर रहा था। Jesus said, no one will eat fruit from today. यीशु ने कहा अंजीर पेड़ से आइंदा से तुमसे कोई भी फल नहीं खाएगा। And Peter said, the fig tree dried from the root. और पतरस ने यूं कहा अंजीर पेड़ तुरंत जो झट से तुरंत कट सूख गया। And they looked at the leaves, it's dried. देखिए पत्तों को देखिए सूखा हो गया, सूखा पड़ गया। He spoke yesterday. यीशु ने कल का दिन बोला था। They did not know. वे उनको पता बिल्कुल वो अनजान थे। But next morning the leaves dried up. परंतु अगले दिन अंजीर पेड़ का सारा पत्ता मुड़ गया, सूख गया। Only after they saw the leaves dried, they said, the fig tree you cursed died. जब चेले लोग पत्ता को सूख गया ये देखते हो उनको मालूम हो गया अंजीर पेड़ ये जड़ से वो खराब हो गया। And actually it started dying yesterday when Jesus spoke. वाक्य में वास्तव में जब यीशु और अंजीर पेड़ को श्रापित किया ना उसी समय वो मर गया। And Jesus said, यीशु ने कहा have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। And then the real meaning was written as have the faith of God. इसका जो सच्चा इसका व्याख्यान ये है परमेश्वर का विश्वास पाओ। So when you have God's faith in you, जब आपको परमेश्वर का विश्वास आप में रहता है तो you can talk to any mountain. आप लोग किसी पर्वत को और देखकर आप बोल सकते हैं। And Jesus says in verse 23, 23वां वचन यीशु कहता है, पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करें वरना प्रतीति करें कि यो कहता है वह हो जाएगा तो इसके लिए वही होगा। one verse there. Okay. नो डाउट। Jesus said to the disciple, यीशु ने चेलों से कहा, verily I say to you truly,
सच में मैं आपसे बताता हूँ, whoever speaks to the mountain कोई भी पर्वत से बात करता है and be removed and thrown into the sea और जड़ से उखड़कर समंदर में जाके गिर पड़, and does not doubt in his heart, और अगर उसका मन में कोई भी संदेह नहीं करता हो, but believe those things, परंतु ये विश्वास करेंगे तो, believe those things he says. विश्वास का अर्थ क्या है? जो कोई वो विश्वास करता है, How to believe? किस तरह विश्वास करना? Believe what I say will happen. जो कुछ मैं कहता हूँ वो जरूर होगा करके विश्वास। And then he will have whatever he says. उसके बाद में जो कुछ आप बोलोगे वही होगा। Let us go from backside in this verse. आइए इसी वचन को जो रिवर्स में हम जाएंगे। You will have whatever you say. जो कुछ आप अंगीकार करते हो, मान लेते हो, वो हो जाता है। You know that you will have whatever you say. आपको पता है जो कुछ आप बोलेंगे जरूर होगा। So why don't you say something good? इसलिए इसके कारण आप क्यों ना अच्छा भली बात क्यों ना बोले? Jesus said you will have what you say. और ये अपना प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ तुम बोलोगे वैसे ही होगा। So you should say what you like to have. और जो आप ये बात बोलना है, जो कुछ आप चाहते हैं वही बोलो, इकरार करो। Don't say what you don't want. जो चीज आप नहीं चाहते उस बात को आप इकरार नहीं करना। Don't say that when I go back to my city there will be trouble by the people there. जब मेरा अपना वतन लौटूंगा वहां तो समस्या खड़ा हो जाएगा। You don't want that. आपको किसी को समस्या सेवकाई में आप नहीं चाहते हैं ना। So don't say that. इसलिए आप क्या करना, वो ऐसे समस्या को जिक्र नहीं करना, अंगीकार नहीं करना। Say only those things you want to see. जो कुछ आप चाहते हैं वही देखने के लिए आप इकरार करो। Genesis 1:3. उत्पत्ति 1:3। उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। Let there be light, there was light. Yes, yes. And the next verse. चौथा। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। God saw that it was good, right? परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। First he said it. सबसे पहला प्रभु ने क्या कहा? हो जा, उजियाला हो जा। Then he saw what he said. बोलने के पश्चात देखा। So he said, what I said was good, and I saw what I said happened. देखिए जो कुछ उसने कहा वही देखा, जो अच्छा भली बात कहा वही देखा। In Mark 11:23, अभी मरकुस 11:23 में Jesus did not say that he will have what he believed. प्रभु ऐसा नहीं कहा जो कुछ वो विश्वास करेगा वही होगा। He said he will have what he says. प्रभु ने क्या बोला? जो कुछ वो कहेगा वही होगा। It is not enough to believe. इसका अर्थ है विश्वास करना ही काफी नहीं है। You have to say what you believe. जो आप विश्वास करते हैं उस बात को इकरार करना, मान लेना। Look at this. I'm putting this finger. मेरा उंगली की तरफ देखिए। Believe this finger. ये वो छोटा उंगली जो है विश्वास है। Saying this finger. और बोलना ये हाथ है। Whosoever shall say, जो कोई बोलते हैं, इकरार करते हैं, and be removed the mountain and not doubt but believe. बिना संदेह की वो बोलेगा पर्वत हट जा, वही होगा। Believe those things he says will happen. जो कुछ वो कहता है वही होगा। He will have what he says.
तब उसको जो कुछ वो कहता है वही उसको मिलेगा। Believe 1 point, विश्वास करना एक पॉइंट है, saying is 3 points. जो बोलना 3 पॉइंट है। You have to say 3 times what you believe. जो कुछ आप विश्वास करते हैं उसको आप 3 पॉइंट में बोलना। So here यहाँ पर you come 7 times. आप 7 बार आता है। Verily I say unto you, सच सच में मैं तुमसे कहता हूँ, whosoever, that's you, कोई भी हो वो आप है, shall say unto this mountain, be removed and cast into the sea, shall not doubt in his heart. That's your heart. और जो कोई इस पर्वत को देखकर हट जा करके अपना हृदय में बिना संदेह के बोलता है, दैट आपका हृदय। तीसरा, And believe in his heart. That's your heart. और आपका हृदय में विश्वास करना। Believe what? किस पर विश्वास करना? Believe whatever he says will happen. और जो कुछ वो कहता है वही होगा करके विश्वास करना। Believe those things he says. That's you. और जो कुछ वो कहता है वो माने आप, And he shall, that's you, और आप shall happen, receive whatever he says. That's you. जो कुछ वो आप कहेंगे वही आपको होगा। I can write it on the board. नहीं, वो बोर्ड में भी मैं लिख सकता हूँ। We need to buy the stand. We have the board. जो स्टैंड Stand nahi. Okay. So 7 times you are involved in this. देखिए, आप 7 बार इसमें शामिल है। And in 0 time Jesus is involved in this. इसी क्रिया में प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा 0 पॉइंट है। You have a problem, यदि आपको कोई समस्या उठ के खड़ा हो जाता है, you can remove it. आप ही समस्या को हल करना होगा। I don't need to help. जो प्रभु यीशु मसीह कह चुका है, अधिकार दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह का हिस्सा कुछ भी नहीं है। Okay, you understand that? आई समझ में? Any problem, कोई भी समस्या हो, don't tell Parmeshwar. प्रभु के पास जाके है प्रभु नहीं कहना। You can remove it. आप अपने समस्या को हल कर सकते। In Luke 8 chapter, लूका 8वां अध्याय 22 to 25. 22 से लेकर 25 तक। So they were going in the ship. जब वो नाव में जा रहे थे, He said, let us go to the other side. Jesus spoke it. यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चलें। So the wind came, अब तूफान उठा, the water came, पानी ऊपर आया। the boat is full of water. अभी देखिए नाव भर के पानी। What is Jesus doing? प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? Sleeping. सो रहा था। Sleeping on what? किसके ऊपर सो रहा था? नाव के ऊपर। So he brought the pillow. तकिया को लेकर आया क्या? He is not going to look and, oh, cloud, look. He is sleeping. नहीं, देखो, अरे ये क्या काला बादल छा गया, मैं कैसे सोऊं? नहीं, ऐसे ही सो गया। Okay? ठीक है? Now the wind is coming. अभी देखिए बड़ा तूफान उठा। Verse 24. 24 वचन पढ़िए। Luke 8:24. लूका 8 का 24। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। Okay, जैम हो गया. Okay. So here they are saying, the water is in the boat. अभी पानी नाव में आ गया। We are going down. हे प्रभु, हे स्वामी, हम मरने जा रहे हैं, डूबने जा रहे हैं। Jesus said, why are you telling me? और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तो आपका समस्या को मेरे पास क्यों लाते हो? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Their faith, where is?
your faith located? आपका विश्वास कहाँ है? Where is your faith focused? आपका विश्वास किसके ऊपर है? In the storm or in my word? क्या वो तूफान में या मेरा वचन में? I said we are going to the other side. और मैंने तुमसे कहा आओ हम उस पार चलें। Put your faith on my word. आप लोगों अपना विश्वास मेरे वचन पर रखना। You are putting faith on the storm. लेकिन तुम लोग तो अपना आपका विश्वास को तूफान पर रखते हैं। You are thinking the storm has more power than my word. देखिए आपका विचार ये है जो मेरे वचन से बढ़कर तूफान का जो अधिक सामर्थ्य है। So where is your faith? इसलिए प्रभु ने पूछा आपका विश्वास कहाँ है, किसके ऊपर है? Is it toward the storm, towards my word? क्या वो तूफान के ऊपर है या आपका विश्वास मेरे वचन पर है? So in Mark 11:23 we saw that और मरकुस 11:23 में हमने देखा he shall believe whatever he says will happen and he will have whatever he says. और जो कुछ वो कहता है बिना शक की वो हो जाता है। Even if you believe what you say will happen, it will happen. यदि आप जो कुछ आप कहेंगे वो जरूर होगा करके विश्वास करने से भी हो जाता है। You can believe your own word. आप अपना खुद का वचन के ऊपर आप विश्वास कर सकते। Now you are not believing my word. अभी आप लोग मेरा वचन पर विश्वास नहीं लाते। If you believe your word, it will happen. देखो हे मेरे चेलों, आप अपना वचन पर विश्वास रखो तो हो जाएगा। Now you are not able to believe my word. We are going to the other side. देखो हम सब मिलके उस पर हम जाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे वचन पर विश्वास नहीं लाते। You are saying we are going under. और आप लोग क्या कह रहे हैं? हाय हाय हम लोग डूब रहे। I said we are going to the other side. नहीं, प्रभु यीशु ने क्या कहा? आओ हम उस पार चले। What does it mean by going to the other side? उस पार चले करके यीशु ने कहा, उसका तात्पर्य क्या है? If you have sickness now, अभी मान लीजिए आपका शरीर में कोई बीमार है, other side is health. जो उस पार जो है वो स्वस्थता। If you have money problem on this side, यदि आप इस पार खड़े हैं, आपको आर्थिक समस्या है इस पार में, I am taking to the other side where the abundance is there. अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उस पार मतलब उस पार चले, मतलब जो है उस पार आपको धन है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा I am not leaving where you are. जहां आप हो वहीं मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am taking to the other side. मैं आप लोगों को मेरे संग साथ तो उस पार मैं ले जा रहा हूँ। Hallelujah. He हालेलुया। always takes to the higher level. देखिए हमारा प्रभु यीशु हमेशा हम सबको अपना स्थान से ऊंचा हायर लेवल पे ले जाने वाले। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, I am come that you might have life मैं इसलिए आया कि ताकि आप लोगों भरपूर जीवन पाए। but that life is an abundant life. लेकिन वो जीवन किस प्रकार का है? भरपूर जीवन है। Having life is living in the wilderness. और जो कि हमारा जीवन इस बयाबान में है। Having abundant life is going into Canaan. देखिए कनान मुल्क हम जा रहे हैं ना, वो जो धन का मुल्क है। Living in the wilderness, you get food for one day. देखिए आप जब जंगल में रहते समय आपको एक समय का मन्ना मिलता है। Living in Canaan, you have food for whole month. लेकिन वो जो प्रतिज्ञा का देश है, कनान मुल्क आप जा रहे हैं, वो आप जीवन भर के आपको सारा जीवन भर आपको खुराक मिलता है, भोजन मिलता है। If I give you food, I will give you one day. देखिए मान लीजिए यदि मैं आपको कुछ सहायता कर सकता हूँ तो एक दिन का एक समय का आहार में दे सकता हूँ। If you sow seed, you will get food for the whole month. यदि आप लोग बीज लेके आप बोएंगे, आप अच्छा काटने अपना जीवन भर काट सकते। He wants us to have abundant life. हमारा परमेश्वर जो है हम सब लोगों भरपूर जीवन पाना वो चाहता है। Everybody should have your car.
जो आप सभी लोगों को हर एक को एक एक कार में वो मिलना चाहिए। and 2 bus van for your church people. आपका चर्च बिलीवर्स को लाने के लिए 2 बस। Hallelujah. Amen. 2 बस काफी है क्या? बस है पोदुमा बस है 2 बस है Bus? Nahi. पोदुमा। हालेलुया। So everything is waiting for you. हाँ, हर चीज का गाड़ी कार 2 बस आप चर्च के लिए आपके लिए इंतजार में है। When you go back to your town जब ये आप अपना वतन जा रहे हैं, and look at some car in the shop, देखिए वो शोरूम में वो कार खड़ी है, आप लोग देखिए अच्छी तरह। is that my car inside? वो शॉप में है, वो मेरा कार है क्या? Hey, come out to my house. है कार, मेरा घर आ जाओ। You keep talking to the car. कार के ओर देखकर बात करो। Everything has ears. जो गाड़ी को भी कान है, Mountain has ears. पर्वत को भी कान है। When you say it obeys, जब आपका वचन सुन के उसका कान ही सुनकर आपको आज्ञाकारी बनेगी। car and buses have ears too. कार बस सबका कान है। You keep calling. तो क्या करना है? हे गाड़ी, Come हे to my, बस, मेरा घर आ come to जाओ, my church. मेरा चर्च आ जाओ। 2 bus, come to my हे church. 2 गाड़ी मैं बस मेरा Hurry up, hurry up. मेरा कलिशा आ जाओ जल्दी। You keep talking. जो गाड़ी से देखकर अब बोलते रहिए। You shall have what you say. एक दिन आएगा जो कुछ आपने विश्वास से कहा वो आपको हो जाएगा। Yes. Only few more days, the car will be there. देखिए वो कुछ दिन की बात है, वो हरियाणा में आपका गाड़ी तैयार है। Your beautiful new church is waiting for you. जो चक्की गुड़ा में आपका नया कलिशा तैयार है। You can have a church with a church bell. वो बड़ा गिरजाघर और उसमें बड़ा बेल भी घंटा भी बजेगा। You ring the bell. घंटी बजाइए। Then CNI people will come to your church. वो आप घंटी बजाने से CN के लोग आपके चर्च में आ जाएंगे। Hallelujah. घंटी बजाने से। Hallelujah. Oh, that looks like my church. They will come inside. ये देखो ये मेरा चर्च है। In America, अमेरिका में CNI church, Lutheran church are small. CNI चर्च, लुथरन चर्च पूरा वहाँ छोटा है, माइनर कलिशा है। Pentecost church, Baptist church are very big. वो पेंटेकोस्टे चर्च, बैप्टिस्ट चर्च एकदम बहुत बड़ा है अमेरिका में। The Lutheran people will come to see the Pentecost church, Baptist church, just to look at the church. वो लुथरन की जो बहुत माइनॉरिटी है ना, कम लोग है ना, वो आके पेंटेकोस्टे चर्च बहुत बड़ा गिरजाघर है, आके वो आश्चर्य से देखते हैं। India Pentecost church are all small. और हिंदुस्तान में पेंटेकोस्ट चर्च बहुत छोटा है। Flat roof, और एक tin roof, चक्कड़ा छोटा सा है। and the Lutheran church are big here. और यहाँ लुथरन चर्च बड़ा। CNI church big here. CNI चर्च बहुत अच्छा तगड़ा बिल्डिंग है। In America it's a reverse. अमेरिका में रिवर्स है, उल्टा है। Say your church will be beautiful in your town. आपने कहना है, देखिए जलंधर में जो ये वो ओडिया में, रायगढ़ में, हरियाणा में मेरा कलिशा बड़ा कलिशा होगा। CNI, right? CNI. CNI church and Lutheran church, they come to church on time. CNI लोग और लुथरन लोग ना आराधना के लिए ठीक समय पर आ जाते हैं। The Pentecost and Independence church, they don't come to church on time. ये पेंटिकॉस्टल चर्च लोगों ना समय से ना मत है, वो लेट गाड़ी है। पेंटिकॉस्ट लेट स्टार्ट है। Oh, late स्टार्टिंग starter. ट्रबल। Late starter. पेंटिकॉस्ट स्टार्टिंग ट्रबल है, वो लेट से आते हैं। Only pastor's family are sitting there. ओनली पास्टर्स फैमिली वहाँ चर्च में टाइम से बैठते हैं। When you ring the bell, जब आप घंटी बजाएंगे, they have more respect for bell than God. परमेश्वर से बढ़कर घंटी को वो इज्जत देते हैं, लोग आ जाते हैं। CNI के लोग When the bell is ringing, they will come to church. जब घंटी बजते सुनेगा वो तुरंत आ जाएगा। So you can have a bell coming from Germany. आपके पेंटिकॉस्टल चर्च में जर्मन से घंटा मंगवाइए, बजाइए, इसलिए लोग तुरंत आ जाएंगे। Hallelujah. Yes.
your church will be beautiful, आपका पेंटिकॉस्ट चर्च बड़ा सुंदर गिरजाघर होगा, and your bus will be beautiful, आपका पास्टर राजवीर का कलीसिया का आने Your- वाला बस भी सुंदर होगा, car will be beautiful, जो प्रभु बहुत सुंदर परमेश्वर है, your church people will be dressed very nice, आपका जो कलीसिया के सदस्य लोग अच्छी तरह ट्रिम ड्रेस पहन कर आएंगे, the city mayor will say the best dressed people are the church people. जो आपके डिस्ट्रिक्ट में वो गवर्नर वगैरह एमपी वगैरह बोलना है, ये जो है पास्टर राजवीर का कलीसिया के लोग सदस्य लोग अच्छा वो ट्रिम ड्रेस पहन के आते हैं, टाइम से आते हैं। So, what I'm telling you today, मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूँ, you should even give food to the member. मेरे प्रियो सेवकों, आप जो कलीसिया का जो सदस्य लोगों को आप जो लंच दीजिए, दोपहर लंच दीजिए। Every church should have food for the people. हर एक कलीसिया में जो आराधना में भाग लेते हैं सबको लंच देना है। So when you give 5 breads and 2 fish, देखिए जो 5 रोटी और 2 मछली लोगों को बांटते समय it will become food for 8,000 people. देखिए 8,000 लोगों को वो जो मिराकल हो जाएगा, अद्भुत And- काम हो जाएगा। And some 12 baskets extra. और आपका कलीसिया में 12 टोकरी भर के रोटी मछली बच जाएगा। Where were they before? और इससे पहले वे लोग किधर थे? They were all inside the 5 bread. हाँ, ये 8,000 लोग ये 5 रोटी 2 मछली के अंदर थे। They didn't come from heaven. नहीं स्वर्ग से वो उतर नहीं आया, It came from the disciples' hand. और चेले लोगों के हाथों में से 8,000 लोगों को जो भोजन खिलाया। Everybody say, my hand, अब आप ऐसा यूं करिए, मेरा हाथ, my hand, मेरा हाथ, enough food ये जो काफी आहार है for my church member. मेरा कलीसिया लोगों के लिए। And then after that, उसके बाद में non-church member also will eat. और जो नॉन क्रिश्चियन भी गैर मसीह लोग भी मेरा चर्च में आएंगे। My hand has enough food for my city. अब मेरा हाथ में मेरा कलीसिया लोगों की और गैर कलीसिया लोगों को भी आहार मेरा मुट्ठी भर है। Hallelujah! हालेलुया। I told this to one church in Kerala. ये सत्य वचन केरला में एक कलीसिया में मैंने बोला था। There were 7,000 members. उस कलीसिया का सदस्य लोग 7,000 मेंबर्स थे। I said, why they are going home without food? मैंने उस पास्टर साहब से पासवान से पूछा कि ये लोग आराधना के बाद में बिना आहार के लंच की वो क्यों जा रहा है? He said, 7,000 people, how to give food? और वो पास्टर ने बोला ये 7,000 लोग पास्टर साहब सब लोगों को मैं कैसे भोजन खिलाऊं? I told him, you will spend money for 2 months. मैंने उनको ये एक सलाह दिया, आप सिर्फ केवल 2 महीने के लिए खर्च करो। Church money you will spend 2 months. और जो अपना कलीसिया का फंड को दान को लेके सिर्फ 2 महीना खर्च करो। After that it will come from outside. उसके बाद में बाहर से अपने आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। He said, I will try. पास्टर ने बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगा। After he started giving food to the church people, और कलीसिया के सदस्य लोगों को आराधना के बाद में वो खाना खिलाना शुरू कर दिया। some